एहतराम करते हैं, बस हमारे मुंह ना खुलवाएं। पाकिस्तान की जड़ों में बैठ गए हैं, इनके पाले हुए सियासतदान हैं, इस मुल्क के खजाने को लूटने वाले सियासतदान हैं। सुन लो, ये सच्ची बात है मेरे जर्नैलों, सुन लो। हर सजा उठाने के लिए तैयार हूं। मैं जब जर्नैलों की सारी बातें करते हैं तो मैंने अगर कोई करप्शन की होगी तो मुझे पकड़े। इससे कई और आवाजें उठेंगी, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आताबिरु अलल अब्सार। मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, हमारे ये जर्नैल इबरत भी नहीं पकड़ते, हालांकि हर चीज़ को वो देखते हैं। ये कुरान हकीम का मैंने एक आयत आपके सामने पढ़ी। मैं देख सकता हूँ कि हमारे ये हारी हुई जंग के जर्नैल हैं, हारी हुई जंग के कप्तान हैं। पता नहीं इनको कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा। वो पैंतरे बदल बदल के हमला आवर हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे, असेंबलियों के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। और फिर उनके सामने उनकी अपनी बनाई हुई असेंबलियाँ बैठी हुई है, अवाम की बनाई हुई भी वो नहीं है। उनके ज़रिए वो आइन पर हमला आवर हो जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ रुक जाओ, रुक जाओ, नहीं रुकते। अब मुझे बताएं, ये जो धमा चौकड़ी मची हुई है हमारे आइन के साथ, सुप्रीम कोर्ट की पूरी चूलें हिला के रख दी हैं उन्होंने। बज़ाहिर तो वो एक आइनी तरमीम है, वो आइनी तरमीम नहीं है, वो आइन को दफन करने का एक खिलाफ है। इस तरीके से वो तमाम जजेस सारे के सारे इनकी ताबेदारी करने पे मजबूर हो जाएंगे। लेकिन अपने औकात तो देखें, हमारे जर्नैल अपने औकात तो देखें। मैं डरता हूँ कि इनमें भी लोग बाज़मीर हैं, पाकिस्तानी हैं, तो वो कोई देख नहीं रहे। कभी अब फिर लगे हुए हैं कि हमने तो करनी है तरमीम। अब एक एक आदमी अपनी सफाइयाँ पेश कर रहा है। एक बयान देता है बिलावल भुट्टो, दूसरी तरफ कामरान मुर्तज़ा वो बयान देते हैं, फिर उसकी वो तरदीद करता है, उसकी मौला फजल रहमान की तरफ से तरदीद आ जाती है। जो आप चाह रहे हैं वो नहीं होगा। वो वही बन रहा था। मेरा कहा कि मौलाना फजल रहमान आपका कहना मान जाता, फिर भी एक और बात आपको बताता हूँ कि आपके नंबर पूरे नहीं होने थे। आपको पता है कहाँ थे ये सारे महीने। और अब जब जो 3-4 और उठ जाएंगे, जो आज फैसला दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, 4 तो आपकी
उसमें से उठ जाएंगे। फिर और किसको आप बिठाएंगे? पंजाब हाउस में बिठाएंगे, कहीं और जो उनको मुक़य्यद करेंगे, कैद में रखेंगे। वो भेड़े बकरे नहीं है, भेड़े बकरियां नहीं है, इंसान है। क्या हम मांगते आप उनसे? इसलिए आप रुक जाए। आगे आप के सामने कुआं है, पीछे दीवार है, कोई रास्ता नहीं रह गया। अब आप सही मायने में जर्नैल बनो, अपने आईनी जो हदूद है उनको तलाश करो, जिसकी कसम उठाई हुई है, पहले नहीं पढ़ा उसको फिर पढ़ो, अपनी हल्फ को दोबारा पढ़ो। इस तरीके से आप जो कुछ कर रहे हैं, चलो किसी को तो फॉलो करो। ऐसे तो कोई तरीका दुनिया में रहा ही नहीं है। 76 साल हो गए हैं। आपने कायद आज़म को, काजी ईसा साहब जो हैं, इनके पास काजी, इनकी वालदा थी लेडी जेनिफर ईसा। हम सब का एहतराम करते हैं, बस हमारे मुंह ना खुलवाएं। पाकिस्तान की जड़ों में बैठ गए हैं और फिर पाकिस्तान के ऊपर एहसान भी सारे करते हैं। हम देख रहे हैं हमारे साथ क्या हो रहा है। हो सकता है काश मेरी तो ये आंखें ना होती, मैं तो मर गया होता। कम अज कम मैं तो पाकिस्तान को इस तरीके से दर बदल करते ना देखता जिस तरह जर्नैलों ने किया है। पॉलिटिकल पार्टी कहाँ है? क्या पॉलिटिकल पार्टीज? मुस्लिम लीग पार्टी थी, मुस्लिम लीग नून रही, ताकतवर बना दिया हम लोगों ने अपना खून जिगर देकर। आज उनकी देने की पोजीशन नहीं है, उनको कोई पूछता नहीं है। सबसे बड़ा लीडर जो बना था पूरा और उसको इक़्तिदार भी मिला, मियां नवाज शरीफ। आज उसकी हालत क्या है? जरदारी साहब जो है, एक में एक आदमी नहीं है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से वो जेल में बैठा हो। गद्दारी का इल्ज़ाम सिर्फ मुझ पे लगे थे, या फिर इमरान खान है उसके ऊपर वो केसेस हैं। करप्शन में आप बैठे थे जरदारी साहब, बड़े खुशकिस्मत है। सबसे ज़्यादा करप्शन आपके ऊपर, और आपने उसका घूंट भर लिया है, तो ठीक है। 2 दफ़ा सदर ममलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के, तीसरी दफ़ा भी उनको दे देंगे। अब पीपल पार्टी की जो पोजीशन है सारी दुनिया देख रही है। यकीन जानिए, ये कल और परसों जब हम रोज़ाना अफराद से मिल रहे हैं, मैं 10 किलोमीटर तकरीबन बता रहा था कि कभी गाड़ी के पर, कभी पैदल लोगों के समंदर से गुजर के आए बैठा था। तो कुछ तो हम उनकी बात को सुन रहे थे, वो हमें सुना रहे थे। पूरा मुल्तान शहर मुझे बार बार कहता था कि इमरान खान को छुड़वा लो, इमरान खान को छुड़वा लो। मैं तो भाई अपाहज आदमी हूँ, डिसेबल आदमी हूँ, जिसके न टांगे सही है, ना बाजू सही है, ना ये ज़बान सही है। लेकिन एक बात मैं ये कह दूँ कि मुझे ज़िंदगी मिली है अल्लाह ताला ने। मैं सोचता हूँ कि फिर मुझे इसीलिए दी है अल्लाह ने। अल्लाह का शुक्र गुजार होता हूँ मैं कि इस
मुबारक महीने में भी सच्ची बात कहने का मुझ में हौसला है। और सुन लो, ये सच्ची बात है मेरे जर्नैलों, सुन लो मेरे सियासतदान जो आप छुट बैठिए सियासतदान हैं, इनके पाले हुए सियासतदान हैं, इस मुल्क के खजाने को लूटने वाले सियासतदान हैं। सुन लो कि यहाँ अब पाकिस्तान को आपने समझा कि हम मिलिया मेट कर देंगे, नहीं कर सकेंगे। IPPUs पे अंदर बैठ के आप लोगों को महंगी बिजली देते हैं। इंडिया में वो 600 यूनिट को तो बिजली फ्री दे देते हैं, आप यहाँ पे उसके ऊपर भी टैक्सेस लगा देते हैं। बिजली चोरी आप करते हैं, आपके मिलें चोरी करती हैं। और फिर एक एक चीज में बताओ उठाओ जिसमें हर शाम को आपकी जेब भारी नहीं हो जाती पैसे और नोट उठा के। लोग जीने से तंग आ गए हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों को कोई फिक्र नहीं है। जावेद आशी ये बैठ के बातें कर रहा है, लेकिन मैं उनकी आवाज को अपने अंदर महसूस करता हूं और दिल की आवाज जो है उस पर जबान पर लाता हूं, उसकी हर सजा उठाने के लिए तैयार हूं। मैं जब जर्नैलों की सारी बातें करते हैं तो मैंने अगर कोई करप्शन की होगी तो मुझे पकड़े नहीं पकड़ सकते, करप्शन में नहीं पकड़ सकेंगे। मैं जिंदगी में मैंने भी गुजारी है, वजीर सेहत था मैं, जिसके एक उसके ऊपर लोगों ने अरबों रुपए कमा लिए, मेरे ऊपर निकालो कोई। इसीलिए ये आवाज आपके लिए बहुत खतरनाक है। इस आवाज को, मेरी आवाज को बंद कर दो। अगर बंद करोगे तो मैं इससे कई और आवाजें उठेंगी, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए। और हम तो तुम्हारे बच्चों को भी बचाना चाहते हैं, हम तो तुम्हारी इज्जत भी बचाना चाहते हैं। और जर्नैलो, खुदा का नाम मानो, तुम भी कुछ तो ख्याल कर लो। थैंक यू।